हाँ तो राम राम भाई, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक होगा। इसी के साथ शुरू करते अपने आज का एक नया व्लॉग। और अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और उठ के नहा भी चुका हूँ। नहाने के बाद मैं अपने मतलब अपना पूजा पाठ का काम भी कर लिया, हनुमान चालीसा भी पढ़ ली। अभी जो अपना मेन काम है वो है पहले आज पता है आज क्या है। आज अपना हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हम सेकंड ईयर में कर गए थे, तो उस टाइम पे हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो प्रैक्टिस अब होने लगी है और वो प्रैक्टिस हमें हॉस्पिटल में जाके करनी पड़ती है। तो अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद में हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस है। देन हम वहाँ से फ्री होकर जब भी आएंगे तो उसके बाद हमें जाना है टेस्ट कराने। एक टेस्ट है फिंगर प्रिंटिंग कह लो या फिर ओए क्या कहते हैं इंग्लिश को रशियन लैंग्वेज में, मतलब ऐसे उसमें कौन सी स्कोपी है वो अपनी वाली लेक्टरोस्कोपी। लेक्टरोस्कोपी। हाँ मतलब ऐसा कुछ कोई सी तो स्कोपी है वो। अब आप देखो भाई, आप मतलब एमबीबीएस पढ़ रहे हो, आपको नहीं बता रहे यार, एमबीबीएस से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए नहीं बता। मतलब लेक्ट्रोस्कोपी या लेक्ट्रोस्कोपी कुछ है, उसमें फिंगर प्रिंटिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं। जैसे अपने इंडिया में एक आधार कार्ड बनता है ना, सेम वही वाला प्रोसेस है। मतलब फिंगर प्रिंटिंग, ब्लड और यूरिन। अपने मतलब इंडिया के अंदर इतना कुछ नहीं होता, उसमें आपकी आइडेंटिटी के लिए सिर्फ वो बनाया जाता है। यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी कार्ड ही बनाया जा रहा है एक तरीके से। जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। बट उसके अंदर हमारा ब्लड और यूरिन और फिंगर प्रिंटिंग और क्या क्या ले रहे हैं सैंडी, बस ब्लड यूरिन और फिंगरप्रिंट बस। तो ये तीन चीज और एक एक्सरे। अभी मेरे को ध्यान आया मुझे एक्सरे निकालना है, वरना मैं भूल जाता है। हाँ वो है, मेरे को पता है, बट वो एक्सरे भी चेस्ट का। तो ये सब चीज़ वो ले रहे हैं जो मेन है। और ये सारे इस टेस्ट के अंदर फिर वो आपको एक आई कार्ड बना के देंगे। तो फिर आप सॉरी तो फिर मे भी उस आई कार्ड का कुछ यूज़ होगा। यहाँ पे हमें एक तो यूनिवर्सिटी, तू छीक ले पहले, मे भी हमें एक तो यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट कराना है और बाकी हमें वो तो खैर अपने पास रखना, उसकी फोटो कॉपी यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करानी है। तो अभी फटाफट क्लास चलते हैं, देन उसके बाद अपन टेस्ट कराने जाएंगे। सैंडी सैंडी एक्सरे नहीं मिला तो 5700, ये क्या है पे। हाँ ये इंश्योरेंस की पर्ची है। एक ही बचा है ना हमारे पास इंश्योरेंस, बाकी दो तो हमें दे दिए ना। एक यूनिवर्सिटी में दे दिया, एक हॉस्पिटल में दे दिया। यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस के मामले में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने मतलब नोटिस किया है कि आपका मिनिमम अमाउंट मतलब 5, 7, 10 हज़ार में आप मतलब अपना लाइफ टाइम तो सॉरी मैंने गलत बोला, साल का एक इंश्योरेंस बनता है। उसमें फिर आपकी कोई टेंशन नहीं होती। आपका चीज़ जितना मर्जी बड़ा ऑपरेशन हो, जितना मर्जी बड़ा, इंडिया में ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही सिर्फ आप वो करते हो तो आपको वो मिलेगा। मैं नीचे से डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था, कभी आपने सोचो भाई मैं नीचे किस लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंडिया के अंदर आपने कोई भी इंश्योरेंस बनवाया या फिर आपने कोई पॉलिसी करवा रखी है, कुछ भी लगा लो, तो उसके अंदर आपको या तो जो उसके अंदर जो मतलब रेफरेंस में जो हॉस्पिटल्स आते हैं, और वो भी मतलब इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते, मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक वाले भी करवाओ तो भी, और वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। और उसके अंदर भी एक लिमिट तक होते हैं कि आपको 5 लाख 10 लाख अगर आपके इलाज में खर्चा होता है तो आपको उतने मिल जाएंगे, और वो भी वापस मिलते हैं। उस टाइम पे तो आपको भरने पड़ते हैं, शायद कुछ ऐसा ही मेरे हिसाब से तो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ के मामले में काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है। यहाँ पर आप 5-10 हज़ार रुपये में साल भर का इंश्योरेंस बनवा लेते हो, और देन उसके बाद में जितना भी आपका खर्चा होता है वो सारा इंश्योरेंस पे होता है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता। इवन हमारे यहाँ पे एक मतलब अपना भाई है सचिन, आप जानते हो, मेरी वीडियोस में काफ़ी बार आ चुका हो। तो उसकी ना वो हो गई थी, उसकी बेचारे की एक साइड की लंग में कुछ इशू हो गया था। तो जब उसके लंग में इशू आता तो उस टाइम उसका ऑपरेशन वगैरह भी आता, तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव था। बट कुछ पैसा नहीं लगा। सारी चीज़ें या तो यहाँ की गवर्नमेंट देखती है या फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी देखती है। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी खुद की जेब से भर्ती नहीं होगी, उसको कोई तो दे ही रहा है, तो गवर्नमेंट ही देती है। और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी, जो मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो उनके इलाज का खर्चा और उनकी पढ़ाई का खर्चा सब गवर्नमेंट उठाती है, और वो भी अच्छे महंगे स्कूल और बढ़िया हॉस्पिटल्स के अंदर। ये नहीं कि मतलब गवर्नमेंट या फिर ऐसा ही कोई टेम्परेरी, नहीं, अच्छे वाले। तो बस अभी यही है, अपना एक्सरे मिल गया। कहाँ गया एक्सरे? अबे अंदर रख दिया मैंने निकाला ही नहीं, मैंने वो अंदर है। भगवान गाइस क्या करे, मैं भी कितना पागल आदमी हूँ, निकाला ही नहीं मैंने, वो वापस अंदर रख दिया। इंश्योरेंस तो नहीं चाहिए ना इसमें? पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट ट्रांसलेशन, और क्या कहते हैं ये एक्सरे लेगा। पासपोर्ट ट्रांसलेशन तो मैं जाके लाऊंगा यूनिवर्सिटी से भी। हाँ बस ये एक्सरे है ना, बस इतना ही चाहिए। रख दिया मैंने। अरे कहाँ गया, अभी तो था यार। मैंने तो गाइस
कोविड की रिपोर्ट तक संभाल कर रख रखी है जब मैं आया था उस टाइम की, कि क्या पता कब सो के उठ जाए हमारी यूनिवर्सिटी वाले और कब मांग लें। ये रहा ना, ये देखो ये ऐसे एक्सरे है। ओहो फोकस हो जा। हाँ ये देखो ये ऐसे वो है एक्सरे है, और एक्सरे के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। मतलब ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर से मैं निकलवाया था पहले, तो वो 3 महीने या कुछ 6 महीने से टाइम होता है उसी का चल जाता है जो आप पहले निकलवाया था आपने। और तो और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप कहोगे भैया क्या बात है, इनको तो फेंक दिया करो। ये मेरी जिम की मेंबरशिप का वो है डॉक्यूमेंट है, मतलब मैंने जिम की मेंबरशिप ली थी। जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हैं उनको मालूम होगा, उस टाइम से मैंने 5,099 की मेंबरशिप ली थी 1 साल की, और वो अभी तक चल रही है मेरी। अभी कुछ बचा हुआ है, ये अक्टूबर का मंथ है ना, वो तो बचा हुआ है। मेरी एक्सपायर होगी, इसके ऊपर लिखा है कब एक्सपायर होगी। मेरी एक्सपायर होगी 21/11/2021 को मेरी एक्सपायर होगी। तो 21/11/2021 को मैंने ली थी, तो ये 21/11/2022 में एक्सपायर होगी। तो अभी है, अभी भी टाइम है। और ये देखो फोकस ही नहीं होता। हाँ ये देखो ये क्या है, ये जब मैं आया था अभी लास्ट टाइम फ्लाइट से, तो उसके बोर्डिंग पास पड़े हैं मेरे पास अभी तक। क्या करूं गाइस। हाँ तो भाई अभी तुम्हारा भाई फाइनली है ना क्लास मतलब जो सुबह प्रैक्टिकल क्लास थी वो मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने प्रैक्टिकल क्लास ले ली। अब प्रैक्टिकल क्लास लेने के बाद में मैं यूनिवर्सिटी आया था। पीछे मेरी यूनिवर्सिटी आपको क्योंकि मैंने सिनेमेटिक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स वाई आपको ब्लर दिख रही होगी, बट पीछे यूनिवर्सिटी गई। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ। यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्यूमेंट लिया, अपने पासपोर्ट का ट्रांसलेशन लिया है। और मुझे ही वो लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कैमरा थोड़ा सा है। पहले रुको कैमरे को करता हूँ मैं किया, फिर हो सकता है ऐसे आ रहा हो, पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ठीक है जो भी है। हाँ तो मैंने ट्रांसलेशन लेनी थी, वो लेने आया था। उससे पहले मैंने एप्लीकेशन लिखनी पड़ी। एक एप्लीकेशन लिख के फिर मुझे ट्रांसलेशन मिली। अब मैंने ट्रांसलेशन लेके जाऊंगा टेस्ट कराने। एड्रेस है मेरे पास जहाँ पे मुझे जाना है। रशिया के अंदर सारे काम एक जगह नहीं होते, क्योंकि इनके पास जैसे इंडिया में होता है ना अपने, कि एक ही जगह पे काफ़ी सारी लैंड मिल जाती है ईजिली, और फिर वहीं पे सारी चीज़ें हम बना लेते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। एक डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा सारा बन जाता है, या फिर एक हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी ज़मीन में बन जाता है एक साथ ही। 2 नंबर ट्रैम थी गई, ये देखो ये जा रही 2 नंबर। ये हमेशा छूट जाती है मेरे से, सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्कर में, बट कोई नहीं, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यहाँ पर एक जगह नहीं होती, मतलब ऐसा छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थोड़ी थोड़ी दूर पे बना के रखते हैं लोग, क्योंकि इनके पास इतनी एक साथ जगह लेने मतलब नहीं मिलती। यहाँ पर इंडिया में इजी होता है कि एक जगह पे आपको मतलब 100 एकड़ 50 एकड़ या 10 एकड़ जितनी भी आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको एक जगह मिल जाती है ईजिली। बल्कि इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तब भी नहीं मिलती। आई डोंट नो क्यों, बट नहीं मिलती, क्योंकि एक तो इनकी सिटीज़ काफ़ी छोटी छोटी होती है, इंडिया की तरह काफ़ी बड़ी सिटीज़ नहीं होती है। और अभी मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक 2 नंबर ट्रैम नहीं आती। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मेरे पास एड्रेस है, मैं टेस्ट कराने जाऊँगा। बाकी सारे प्रोसेस दिखाऊँगा कि क्या क्या हुआ टेस्ट में, और कैसे कैसे पैसे बता दूँगा कितने पैसे लगे, क्योंकि ये टेस्ट सबको कराना है जब आप इंडिया से आओगे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टूरिस्ट हो। मे भी टूरिस्ट को नहीं कराना पड़ता, क्योंकि 90 दिन, क्योंकि आप जब 90 दिन से कम रुकते हो तब आपको कराना पड़ता है। अगर आप 90 दिन से ज़्यादा रुकोगे, नहीं, आप अगर 90 दिन से ज़्यादा रुकोगे तो आपको कराना पड़ेगा। अगर आप 90 दिन से कम रुकते हो तो आपको कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है, शायद ऐसा कुछ रूल है, बाकी मुझे पता नहीं। बाकी क्योंकि जब हम आए थे तो इन्होंने ये बोला था कि 90 दिन के अंदर अंदर कराना है। तो यही होगा कि अगर कोई 90 डेज से ज़्यादा, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा रशिया के अंदर रुक रहा है, लंबा वीज़ा लेके आया है, तो उसे कराना पड़ेगा। और मेरे को ये भी नहीं पता कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर सबके लिए है। मैं भी सबके लिए होगा, क्योंकि अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ देख के बता दूँगा आपको। अगर वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स हुए तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, अदरवाइज़ और लोकल सिटीजन या फिर और कोई वर्कर्स भी रहे जो यहाँ पर काम करने आते हैं, फिर बिजनेस वीज़ा पे आते हैं, अगर वो भी लोग भी वहाँ पर हुए तो फिर सबको ही करवाना है फिर तो, ठीक है। ये वैसे ही पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये साफ़ सफाई करने वाली है। जो पटरी है उनको साफ़ कर रही है। ये नीचे देखो पानी मार के प्रेशर से, पूरी एकदम साफ़ करके चली गई भाई, एकदम मस्त, जहर बना दिया। यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा है कि रोड के ऊपर ना आप मतलब गाड़ी भी चला सकते हो और यहीं पे ही
आपकी जो छोटी ट्रैम्स होती हैं ये भी चल सकती हैं इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों के पीछे ही ट्रैम्प आ जाएगी और फिर ट्रैम्प के पीछे फिर गाड़ियाँ, तो मतलब ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं होता ट्रैफिक वगैरह का भी। और काफ़ी अच्छा सिस्टम है मतलब ये। बट ये जो आप कह रहे हो यार इतना गंदा साफ़ सफाई नहीं रखने का मतलब, तो ये पत्ते हैं, अभी ये ऑटम का मंथ चल रहा है तो इस दैट्स वाई थोड़ा सा पत्ते, पतझड़ के मौसम में पत्ते टूट टूट के गिरते हैं ऊपर से पेड़ों से, तो दैट्स वाई इतना ज़्यादा पत्ते 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 हो रखे हैं हर जगह। अभी थोड़े दिन में जब ठंड स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर वो हो जाएगा, सब एकदम साफ़ हो जाएगा, फिर सिर्फ यहाँ पर आपको स्नो ही स्नो दिखेगी। तो अभी घर पे पहुँच के खाना वाना खा के भाई मैं दोबारा निकल चुका अपने टेस्ट करवाने के लिए। और ये मतलब अंडर रोड एक वे है जैसे अपने इंडिया में भी होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नॉर्मल चीज़ है, तो मतलब अंडरपास टाइप में है ये। ऊपर से रोड है, नीचे से पैदल निकलने वालों के लिए रास्ता है। तो अभी उधर से आया हूँ मैं हॉस्टल से, ट्रैम से निकल के, और ये अपन पहुँच गए इधर। अभी 1 मिनट रुको, मैं मैप देख लेता पहले कि जाना कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पे ना एक चीज़ और भी काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर जो गूगल मैप वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर गूगल मैप से आप देख के कहीं भी जा सकते हो, उसके अंदर आपको वे मतलब रास्ते तो दिखाता ही है, ट्रांसपोर्ट भी दिखाता है कि कितने टाइम पे कितने बजे कौन सी जगह कौन सी बस या कौन सी ट्रेन या कौन सी ट्रैम आएगी। तो ये चीज़ अच्छी है, आप देख सकते हो कि इस वाले स्टॉप से इतना नंबर बस वहाँ तक जाएगी, फिर आपको वहाँ से ऐसे जाना है। आप अपनी मतलब लास्ट डेस्टिनेशन डालो जहाँ पे आपको जाना है, और उसके बाद में आप मतलब देखो कि मुझे कहाँ कहाँ पे उतर के कहाँ से रुक के कहाँ पे कौन सी बस नंबर पकड़ के वहाँ जाना। तो इट्स क्वाइट ईजी, गूगल मैप काफ़ी अच्छा काम करता है यहाँ पर। तो अभी मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से फिर बस पकड़ के फिर मेरे को उल्सा प्लोशाद जाना है। हाँ तो गाइस लोग पहुँच गए, ये बस स्टॉप पीछे हुई ये बस रुकी, यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर हम उतरे हैं। और ये है क्रास्नोदार प्लोसाद, रशिया मतलब क्रास्नोदार सिटी का दूसरा सबसे बड़ा मॉल। और मैंने कहा था ना आधी ज़िंदगी तो लोग ये रेड लाइट पर खड़े होने में बिता देते हैं पर कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बिना फॉलो किए चले जाते हैं। बट ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा नहीं कह सकते, मेरे भी सबसे बड़ा ये शायद है, और मैं भी सबसे बड़ा तो शायद गैलेरिया है, दूसरे नंबर का है क्रास्नोदार का। मतलब एक और बड़ा मॉल जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। तो ये रहा वो, और इसके पीछे है जहाँ पे अभी हमें जाना, तो फटाफट वहाँ चलते हैं। बाकी आ रही है मौज है, जन्नत आ रही है एकदम, पेचे बादल सीन एकदम मस्त। और सामने एकदम इधर देखो, Байбатов Азизбек, Нуманжонов Нукамжон, Кузиев Данирбек. गाइस अभी आप लोगों के साथ ना मैं एक अच्छी तगड़ी वाली बात शेयर करता हूँ। अभी हमने पूरे दिन आज टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद में अभी भूख लग रही थी बहुत, क्योंकि हम दोपहर 1 बजे के आए हुए थे और कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख लग रही थी, तो हम बाहर खाने बैठ गए। मैकडी वगैरह मतलब मैकडी नहीं, कोई और कंपनी है जो मैकडी की जगह खुली है। वॉर से पहले रशिया के अंदर मैकडी था, बट वॉर के बाद में मैकडी बंद हो गया। तो अभी जब हमने ऑर्डर किया तो मैकडी में ये जो टमाटो केचप है ना, ये जो केचप है इसका जो रैप है, रैप के ऊपर जो रैप आता है, ऊपर जो सील आती है एक तरीके से, इसके ऊपर ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगर नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में इसके अंदर M लिखा हुआ है मैकडी वाला। तो मतलब ये जो सॉस है ये मैकडी की है, और ये जो आउटलेट जो नया खुला है ना, इसका नाम भी पता नहीं क्या है। ये आउटलेट जहाँ पर मैकडी था वहाँ पर खुला है, बस नाम बदल दिया, उसका सिंबल बदल दिया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जो फ्राइज़ का जो वो आता है ना, वो भी मतलब ऐसा ही है पूरा का पूरा, बस इसके ऊपर से M हटा दिया, और प्लेन मतलब जो डिज़ाइन वही है बट प्लेन है, उसके ऊपर M नहीं लिखा हुआ, और बाकी टेस्ट सेम टू सेम वही है, सारी चीज़ें वही की वही है। जब हम पहले मैकडी में आते थे यहाँ पर, तो जो ऑर्डर करने का जो स्टाइल था या फिर जो भी सर्विसिंग थी सब कुछ सेम है, स्क्रीन वगैरह सब सेम है, बस इन्होंने अपना थोड़ा बहुत लोगो और नाम और थोड़ा बहुत इंटरनल ये सब चेंज किया, बाकी सब कुछ वही का वही है। और आज तो ये प्रूफ हो गया, हमें पहले शक था, आज तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि जो टमाटो केचप का जो ऊपर का कवर आया है ना, इसके ऊपर ये जो ब्लैक पेन मार्कर नहीं होता, मार्कर से इन्होंने उस M को ढकने की कोशिश की है, बट
वी आर इंडियंस गाइज। और मैंने वो एम पकड़ लिया, देखो इसके ऊपर ना ये वाइट, इस ब्लैक मार्बल के ऊपर वो अंदर एम लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये एक अरेबिक मिठाई है, मतलब अरेबिक जितने भी कंट्रीज़ हैं, दुबई और इजिप्ट वगैरह, उन सब कंट्रीज़ की मिठाई है ये शॉप है मिठाई की, यहाँ से मैंने ख़रीदी। और खाने में जो टेस्ट है एक नंबर, थोड़ी मीठी ज़्यादा है बट मतलब टेस्ट एक नंबर है। और सच्ची में वाकई में टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मेरे को ये एक मिठाई पड़ी कितने रुपए की, कितने रुपए की नहीं, कितने रूबल की। एक टाइम था, एक ज़माना था जब ये कहने में मतलब अच्छा लगता था कि इतने मतलब रूबल और रुपए इज कॉल्ड इक्वल, बट अभी वो ज़माना नहीं है, अभी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एक से तो नहीं समझ पाओगे पर मैं नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी। 100 रूबल इज 75 रूबल इज इक्वल टू 100 रुपीज़, मतलब 1 रुपये में 25 पैसे का फ़र्क। मतलब अगर यहाँ के 0.75 और इंडिया के 1 रुपया बराबर है तो 25 पैसे का फ़र्क है। तो ये मेरे को एक मिठाई पड़ी 2 ली हमने 90 की, तो 45 की हमारे को 45 की एक मिठाई पड़ी मेरे को, बट 45 की मतलब एक मिठाई थोड़ी सी महंगी भी है पर खाने में काफ़ी टेस्टी है। और हाँ मतलब 10 रुपये महंगी लगा लो, 35 की होती तो भी चल जाती, काजू कतली के बराबर आ जाती। फिर ये जो कार आप देख रहे हो ना, अगर यही कार सेम टू सेम इंडिया में होती क्या, इंडिया में है नैनो, बल्कि वो तो 4 सीटर है, ये वाली तो सिर्फ 2 सीटर है। और यहाँ पर अगर लोग ऐसी कार लेके चलते हैं तो उनका कोई ट्रोल नहीं करता, उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता। बट इंडिया में अगर नैनो वगैरह फिर ये वाली कार अगर लोग लेके चलते तो लोग उनको ट्रोल करते और ये बोलते कि, और ये इन भाई साहब के जो इसमें बैठ गए और लोग बोलते कि ये मतलब डब्बा सी गाड़ी ले ली छोटी सी। मतलब एक टाइम पे जब नैनो आई थी तो उस टाइम पे उसे, बट जो उसको बनाने का मेन मोटिव था उसके पीछे वो किसी ने नहीं समझा कि वो किस लिए बनाई गई। वो उन लोगों के लिए बनाई गई थी टाटा के द्वारा, जो लोग 3 या 4 अपने बच्चों को भी आगे टंकी पे और खुद के बीच में और पीछे गोदी में बैठा के बाइक पे चलते हैं। उन लोगों के लिए वो बनाई गई थी कि जब आप 70-80 हज़ार की बाइक ले रहे हो तो 1 लाख रुपए की आप गाड़ी लो, सेफ़ रहोगे। कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यू आर सेफ़, आप उसमें ज़्यादा सेफ़ रहते हो एज़ कम्पेयर टू बाइक, इसलिए वो बनाई गई थी। बट लोगों ने उसको समझा नहीं और ट्रोल कर करके बेचारी की मार्केट एकदम डाउन कर दी। और अब तो शायद उसकी सेल मतलब अब तो शायद मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, बट मेरे को पता नहीं होती होगी। तो आने के बाद में भाई थोड़ा सा काम में लगा था, कुछ एक पंखा वही अपने इंडियन वालों को मतलब कुछ था काम, बस ये कर लो तुम। बाकी जो ये आईडी कार्ड सब मिला है हमें, वो जो टेस्ट बता रहा था मैं आपको डेक्टोलॉजी वाला, वो करवाने के बाद में हमें कुछ आईडी कार्ड सा मिला है। और ये जो आईडी कार्ड है इसके लिए हमें पैसे देने पड़े 5,650 रूबल, और वो भी तब हमारे पास एक्सरे था। अभी हमने रिसेंटली हफ्ते पहले करवाया था वो। अगर हमारे पास एक्सरे नहीं होता तो हमें 7,650 देने पड़ते, 2,000 एक्स्ट्रा एक्सरे के। तो हमारे 2,000 रुपये उसकी वजह से बच गए। बट जो लोग पहली बार आएंगे उनके पास एक्सरे नहीं होगा तो उन्हें 7,000 कुछ देने पड़ेंगे। और मे भी ये स्टूडेंट्स के लिए अलग है, टूरिस्ट के लिए अलग है, और मतलब बिजनेसमैन वीज़ा पे कुछ अलग, मतलब मुझे नहीं पता अलग अलग है या नहीं है, बट मे भी हो सकता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है, हम इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी वाले ने जब हम आए थे तो उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन पे साइन करवाया था कि भैया आपको 90 दिन के अंदर बनवाना है, और ये बात हमने आपको बता दी, तो बनवा लेना 90 दिन के अंदर। तो अभी हमें रिसेंटली 4 नवंबर को हमें 90 दिन हो जाएंगे पूरे आए हुए। तो मैंने 1 हफ़्ते पहले बनवा लिया, क्योंकि अगर मान लो खुदा न खास्ता या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू होती तो मेरे पास 1 वीक होता उसे ठीक कराने के लिए। पर थैंक गॉड कि भगवान की दया से अपना आज ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी अपन लेके आ चुके हैं। बाकी इसका जो यूज़ अगर मुझे पता लगा आगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट मे बी ये इसके अंदर फुल आपकी डिटेल है, आपकी मतलब फिंगरप्रिंटिंग, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सब कुछ, इमिग्रेशन, आपका आए थे, कितने दिन के लिए आए हो, और कब तक आपका वीज़ा है, कब तक आपका, कहाँ आप रहते हो, क्या करते हो, सारी चीज़। इसके ऊपर एक नंबर है, सीरियल नंबर, उससे कोई भी पुलिस वगैरह अगर आपसे पूछते तो आप पासपोर्ट की जगह ये दिखाओ, कहीं भी जा रहे हो तो ये दिखाओ कि भाई मेरे पास मेरा, जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, जनरल सी बात है, सिंपल सी। तो मे बी इट्स ऑल्सो लाइक आधार कार्ड लाइक इंडिया। सो
देखते हैं अब आगे जो भी क्या यूज़ होगा, बट अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। और हाँ, जो मेन बात कि ये जो है वो सबको बनवाना पड़ता है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है उसके भी कोई अगर मतलब टूरिस्ट 90 दिन से ज़्यादा आ रहा है मे बी, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब देखे थे, बड़े बूढ़े बच्चे, यहाँ तक कि जिस बच्चे को 12 महीने हुए हैं, 12 घंटे हुए हैं ना, उस बच्चे को भी टेस्ट करवाना है। मतलब कम से कम 12 घंटे के बच्चे का भी वहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ था, 12 घंटे से और 18 साल से बड़े कितने भी हो, चाहे फिर वो उतने तक का, और 12 घंटे के बच्चे तक का भी ये टेस्ट कर सकते हैं वो, और करना है। मतलब एक तरीके से ये हमने करवाया है इमिग्रेशन ऑफिस से, जो इमिग्रेशन हेड ऑफिस है कृष्णधार का, वहाँ से। तो मे भी कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते हो, सॉरी गिर गया वो, ठीक है। तो सभी को करवाना होता है, ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कराना होता है। तो बस इतने बताना था। या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए रहने आते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ अपना बिजनेस सेटअप या फिर कुछ भी लगा लो, मतलब जो लंबे टाइम के लिए आते हैं उनको सबको करवाना होता है। अगर कोई 2-4 दिन के लिए आ रहा है तो मे भी नहीं करवाना पड़ता, और मे भी नहीं करवाना पड़ता उनको, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नए ब्लॉग्स के लिए। और कोशिश करूँगा बढ़िया बढ़िया नए नए ब्लॉग्स लाते रहूँ, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ, ठीक है। तो और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, तो जाओ फॉलो कर लो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, डाउट या फिर कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय।